मैं भाग्य हूँ, आपके जीवन का नियामक। मैं ही आपका आज हूँ, बीता हुआ कल हूँ और आने वाला कल भी। मुझे ही आप अपने जीवन में होने वाली सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार मानते हैं, पर मैं मानता हूँ कि आपके जीवन का हर परिणाम के अनुसार ही होता है। तो इसलिए आप जो भी काम करते हैं उसे अपनी मजबूरी मत मानिए, पूरी शक्ति और मनोयोग से काम करते रहिए। जो व्यक्ति ये सोचता है कि वो तो सदा छोटे से काम को करते रहने के लिए मजबूर है और वो हमेशा इसी स्थिति में रहेगा, वो कभी प्रगति नहीं कर सकेगा, ये निश्चित है। तो अगर आप ऐसी स्थिति से मुक्ति पाना चाहते हैं तो सोचिए कि दुख में जीवन का अंत होगा, दुखों की रात जाएगी, सुख की सुबह जरूर आएगी। यकीन मानिए कि दृढ़ विश्वास में असीम शक्ति है। किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति यही दृढ़ विश्वास और सफलताओं की आशा करती है, क्योंकि ये विश्वास ही इंसान की ताकत का आधार है। इंसान के इसी विश्वास को देखकर ईश्वर उसे ताकत देता है किसी काम को करने की, और उसी ताकत को आंक कर ईश्वर उसे काम भी देता है। आज मैं आपको इसी बात को और विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन पहले जानिए पहली 4 राशियों का हाल। पंडित चंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए। सेहत की समस्या में सुधार होगा, संतान पक्ष को लेकर चिंता दूर होगी, रुके हुए सारे काम बनेंगे। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 70। कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों का दिन? जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 72। बात करते हैं मिथुन राशि की। विवाद समाप्त होंगे, नौकरी में अनुकूल परिवर्तन हो सकता है, धन खर्च बढ़ा रहेगा। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 65। कर्क राशि वाले, क्रोध बढ़ सकता है, सेहत कमजोर रह सकती है, करियर के लिए शुभ सूचना मिलेगी। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 70। हमें जीवन में क्या करना है क्या नहीं, अगर इसका पैमाना तय कर लिया जाए तो कोई कारण नहीं कि हम खुश ना रह सकें। यदि आपके हाथ पैर और दिमाग सही सलामत हैं तो ये तय माने कि ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। इसलिए पहली बात तो ये, कभी भी ऐसा मत सोचिए कि कोई वस्तु या लक्ष्य आपकी क्षमताओं से परे है। स्वयं पर भरोसा रखिए कि आत्मविश्वास के जरिए पर्वतों को भी काटकर रास्ता बनाया जा सकता है। और अगर कोई काम मुश्किल लगे तो हमेशा ये मानिए कि ईश्वर वो काम देता है जिसे हम पूरा कर सकते हैं। ईश्वर की मर्जी से ये दुनिया चल रही है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि ईश्वर हमें कैसा काम देते हैं। ईश्वर हमेशा हमारी क्षमता को जानते हुए उसमें वृद्धि के अनुसार कर्म देता है। आज मैं आपको इसी से जुड़ी एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन पहले कुछ राशियों का हाल। सिंह राशि की बात करते हैं। मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी, परिवार की स्थितियों में सुधार होगा, दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखें। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 75। चलिए बात करते हैं कन्या राशि की। धन हानि और नुकसान हो सकता है, सेहत के कारण मन अशांत रहेगा, गुड़ खाकर घर से निकले। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 60। कैसा रहेगा तुला राशि वालों का दिन? जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, तमाम चिंताएं दूर होंगी, धन का बढ़ा लाभ होगा। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 80। वृश्चिक राशि वालों की बात करते हैं। नौकरी की स्थितियों में समस्या आ सकती है, प्रियजनों की समस्या से परेशान होंगे, परिवार की जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं।
शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 60। एक सूरज नाम का व्यक्ति था। उसे दुनिया भर की चिंता रहती, रात रात भर जागता, औरों के काम किया करता। एक दिन उसे एक बार फिर बचपना याद आया कि कैसे वो औरों की कॉपियों में स्कूल से मिला होमवर्क उतारता था। थोड़ा बड़ा हुआ तो दोस्तों के मोटे मोटे प्रोजेक्ट तैयार किए। दोस्त उसे ढूंढते रहते, मिलने पर अपनी मजबूरी गिनाते, आखिर में अपना काम उसे दे जाते। सूरज भी जानते हुए भी मना नहीं कर पाता, मुस्कुराकर दोस्तों की कॉपियां थाम लेता। समय चलता रहा अपनी रफ्तार से। सूरज दुखी था, परेशान था, आंसुओं में डूबा था, पर आखिर कब तक। कुछ महीनों से वो पूरी नींद से सो भी नहीं पाया था। हद तो ये है कि उसे याद भी पुराने दिनों की तब आई जब उसके पास करने के लिए सैकड़ों काम थे। जब कभी वो काम गिनाता तो फालतू काम न लेने की सलाह भर मिलती, उन्हीं से जो फालतू काम उसे थमा जाते थे। आज वो सब कुछ छोड़ देना चाहता था। उसे शांति चाहिए, गहरी शांति, जिसे वो पिछले कई दिनों से ढूंढता फिर रहा था। उसने खुद से सवाल किया और जवाब भी ढूंढ लिया। उसने फैसला किया कि शहर, घर और सभी से दूर जाने का। उसने एक थैले में सामान समेटा और सामान उठाकर गैराज की ओर चला गया। नजर स्कूटी और कार पर गई। उसने 5 मिनट सोचा और सामान स्कूटी पर रखा। कार को प्रेम और कौतूहल से देखा, लेकिन ये क्या, स्कूटी स्टार्ट करने से पहले ही वो कार के बोनट पर जा बैठा। हंसी छूट पड़ी जोर जोर से। काफी देर तक आंखों से आंसू आ गए। फिर उसने हाथ ऊपर उठाए, ईश्वर को पुकारा और उससे कुछ कहने लगा। क्या कहा उसने भगवान से, यह मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले बाकी बची राशियों का हाल। धनु राशि, सेहत में सुधार होगा। करियर में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। कम मेहनत में ज्यादा लाभ होगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 75। चलिए अब मकर राशि का हाल जानते हैं। परिवार में खुशहाली आएगी। करियर की उलझनें दूर होंगी। जल्दबाजी से बचें। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 69। कुंभ राशि की बात करते हैं। काम का बड़ा और नया अवसर मिलेगा। रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। आगे बढ़कर गलतियों को मान लें। शुभ रंग फिरोजी, भाग्य प्रतिशत 61। मीन राशि वालों का कैसा रहेगा दिन। करियर में समस्याएं आ सकती हैं। अनावश्यक चिंताएं दूर होंगी। चोट लग सकती है। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 55। राशियों से पहले मैं आपको एक कहानी सुना रहा था। काम के बोझ के मारे एक लड़के की कहानी, जो खुद को काम से इतना त्रस्त समझता है कि सब कुछ छोड़कर भागने की प्लानिंग कर लेता है। लेकिन फिर गैराज में स्कूटर और कार को देखकर वो कुछ ठिठकता है और फिर आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है, ऐ खुदा, मैं समझ गया तो हमेशा प्रतिभाओं का सबसे बेहतर इस्तेमाल करता है, लेकिन हम ना समझ खुद को ही कर्ता मान बैठे हैं। मैं जानता था कि स्कूटी हमारा बोझ उठा लेगी तो स्कूटी थामी, लगेज भारी होता तो मैं कार पर बैठता, और खुदा मैं वही स्कूटी हूँ, उतना ही प्रतिभावान, उतना ही काम के लायक जितना दोस्त ने मुझे दिया। तेरे मार्फत तू मेरा सही इस्तेमाल कर रहा है, मुझे और मेहनती बना रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, किसी के लिए भी नहीं, तो फिर मैं भागूं क्यों? यह भी तेरी ही मर्जी है कि भागना शांति पाने का जरिया नहीं, शांति तो मुझे काम में ही मिलेगी। तो अब समझे आप जीवन में ईश्वर द्वारा हमें दिए गए काम का अर्थ और उसके पीछे की प्रेरणा। तो इस सीख से आप भी अपना जीवन बदलिए। काम से घबराइए मत, बस पूरे मनोयोग से काम कीजिए। अलविदा।